देखिए, सबसे पहले अगर हम लॉस को देखना चाहते हैं जो 4 साल का, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक रेगुलर कैडर की आज की डेट में अगर एक फ़ौजी बंदा बिना अग्निवीर की भर्ती होता है, तो उसकी कितनी सैलरी है? यानी जो आर्मी सिपाही फार्मा जैसे नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो रहे हैं, वो तो परमानेंट में भर्ती हो रहे हैं, तो उनकी कितनी सैलरी है, थोड़ा-सा इसमें ध्यान देते हैं। पहले आपका आ जाता है ₹21,000 बेसिक पे, बराबर? ₹21,000 आपकी बेसिक पे आ जाता है। उसके ऊपर आपको डीए अभी 50 टू 53% हो चुका है, तो लगभग-लगभग हम इसको मान लेते हैं 10,500 या फिर 11,000 मान लेते हैं। क्योंकि अभी फिर 3% डीए बढ़ चुका है, तो 11,000 इसको मान लिया। उसके बाद प्लस आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है ₹5200, 5200, ठीक है? ये तो परमानेंट आपका फिक्स है ही है। उसके साथ फिक्स है आपका टीपीटीएल ₹1800। टीपीटीएल जो पैसा होता है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये 2 टाइप के मिलता है। एक मिलता है जो नॉर्मल सिटी में, मतलब वाई और जेड सिटी में, जैसे एचआरए में मैंने आपको समझाया था। प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा आपकी सिटी क्या होता है, मतलब एचआरए सिटी क्या होता है, एचआरए में कौन-कौन सी सिटी आता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, हमने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख लेना। तो यहाँ पर ₹1800 आपका क्या हो गया, टीपीटीएल हो गया, ठीक है? और अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़ टायर 1 सिटी में रहोगे, टियर 1 सिटी में रहोगे, तो वहाँ पर आपको ₹5400 मिलेगा। कितना? 5400। हमने नॉर्मल सिटी का लिया है ₹1800, ठीक है? उसके बाद आपका एचआरए। एचआरए देखिए 3 टाइप के एचआरए होता है, वो डिपेंड करता है आपकी घर कहाँ पर है या फिर आप कहाँ पोस्टेड है। 2 जगह का आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो एक सिटी में, जो टियर 1 सिटी में, उसको एक सिटी में 30% आपकी बेसिक पे का। आपका बेसिक पे कितना है? ₹21,000, इसकी 30% आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आप उससे थोड़ा नॉर्मल सिटी में रह रहे हो या फिर पोस्टेड हो, 20%, उससे सबसे जो खराब सिटी वगैरह या फिर डेवलप्ड नहीं है, उसमें 10%। मान लीजिए हम बीच वाला लेके चलते हैं, 20% वाला, तो 21,000 का जो 20% होगा आपका 4200 होगा, 4200, ठीक है? 43,200। इसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे एलआरए, जो मैंने बोला था कल भी वीडियो में कि लीव रेशन अलाउंसेस, ये ₹800 के आसपास मिलता है। प्लस आपको मिलता है रम सिगरेट अलाउंसेस ₹150 के आसपास, और उसके बाद पीएमएच एक कर ₹100 करके मिलता है, ठीक है? तो इसको हम कैलकुलेट करें 1000 मान लेते हैं, ठीक है? 44,200 प्लस क्लास पे आपको मिलता है। क्लास 1 अगर आपने कर लिया तो ₹600 मिलता है, क्लास 2 कर लिया तो 400, और क्लास 3 कर लिया तो 200। इस हिसाब से हम इसको मतलब मान लेते हैं, बीच वाला मान लेते हैं 400, ठीक है? तो 44,600 यानी 45,000 आप इसको लेके चलेंगे। एक एज़्यूम सैलरी हो गया। आज की डेट में कोई भी बंदा अगर भर्ती होता है, नॉर्मल 45,000 आपकी बढ़ेगा। लेकिन मैंने जैसे बोला, यहाँ पर भी बढ़ सकता है, और एचआरए भी अगर एक सिटी में, तो इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? लेकिन हम नॉर्मली 45,000 एक रेगुलर कैंडिडेट की सैलरी फर्स्ट ईयर की, जब वो स्टार्टिंग हो जाएगा 1 महीने काम करने के बाद, उसके अगले 1 तारीख को आ जाएगा 45,000। अब कंपेयर करते हैं अग्निवीर में जो परमानेंट होंगे। अब देखिए, आपको पता चल गया एक रेगुलर कैडर में जो आपके साथ भर्ती होगा उसकी 45,000 सैलरी बनेगा, ठीक है? अभी आप अग्निवीर में चले गए। अग्निवीर में जाने के बाद आपकी टोटल सैलरी हो जाएगा, स्टार्टिंग में ₹21,000 आपको मिलेगा, ₹9,000 आपकी गवर्नमेंट आपके खाते से काट लेगा, जो 30,000 आपकी सैलरी बन जाएगा, तो गवर्नमेंट आपको देगा ₹9,000 और एक्स्ट्रा, ठीक है? लेकिन इन केस अब आप परमानेंट होते हो, तो गवर्नमेंट ओनली आपको वही पैसा देता है जो आपने सेविंग किया। जो सेवा निधि का पैकेज होता है, वो सिर्फ 75% बंदों के लिए होता है। वो आउट होने के बाद उनको सिर्फ मिलता है, जो 11.71 लाख उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कितना मिलेगा? आपको सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है? कितना रुपया? 5.02 लाख रुपया मिलेगा। अब देखिए कितना ट्रैप यहाँ पर हो रहा है। तो ₹21,000 ये हो गया, जो 9,000 जमा हो रहा है, ये वापस आपको हो रहा है। तो टोटल आपका ₹30,000 हो गया, ठीक है? अब माइनस करूँगा मैं 45,000 आपके सामने, ठीक है? आप बोलोगे कुछ उल्टा-पुल्टा बोल रहा हूँ, तो ₹30,000, तो ₹15,000 आपकी कितना हो गए? बच गए। हर 1 महीने में गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है ₹15,000 आपको, क्योंकि गवर्नमेंट जो ₹9,000 आपको बोला था ना देने के लिए, वो तो जो परमानेंट नहीं होंगे उनको देगा, आपको तो नहीं देगा। आपका जो जमा है 5 लाख वही मिलेगा, जो 5 लाख सेवानिधि पैकेज का पैसा वो नहीं मिलेगा भाई। तो ₹15,000 आपके यहाँ पर क्या हो गया? जमा हो गया। इंटू मैं करता हूँ इसको 12, क्यों? 1 साल का ₹1,80,000 इंटू करता हूँ। 1 साल का अगर 1,80,000, तो 4 साल का निकाल लेते हैं भाई। ₹7,20,000, कितना? 7,20,000 भाई। ₹7,20,000 गवर्नमेंट आपसे बचा रहा है। 7,20,000 जो आपको देना चाहिए,
वो बचा रहा है 7,20,000। आप मैं तो आपको और बताता हूँ, और भी देख लो भाई। 7,000 का इसका एफडी भी तो गवर्नमेंट जो लेगा वो क्या अपने पास थोड़ी रखेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी कितना इंटरेस्ट आएगा। तो 7,20,000 रुपया, 7,20,000 हो गया। इसका हम 6% अगर एफडी करवाते हैं 5 साल में, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 अगर 6% भी इंटरेस्ट आते रहे, मतलब 2-2 लाख की अगर पकड़े तो 2-2 लाख की आज की डेट में 12,000 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा। हर एक साल का 12,000 रुपया मिल जाएगा। तो 12 इंटू 4 कर लेंगे, तो 12 इंटू 4 दैट मीन्स 48 और मिल जाएगा उसको इंटरेस्ट में। 48,000 4 साल में 7,20,000 का आराम से इंटरेस्ट मिल जाएगा, 48,000 रुपीज़, ठीक है। तो कितना हो गया आपकी 7,60,000 के आसपास हो गया। 7,60,000 रुपया बचा रहा है। उसके बाद क्या आपका बचा रहा है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट अच्छा खासा बन गया था। अब जैसे ही अग्निवीर से फिर परमानेंट बन जाओगे तो आपकी जो 21,000 से स्टार्टिंग होगा आपकी बेसिक पे। कितना? 21,000 की बेसिक पे के हिसाब से अभी आपको मिलेगा। लेकिन आपका साथी जो भर्ती हुआ था, आपके साथ में ही एक ही बैच में एक ही साथ ट्रेनिंग किया था रेगुलर कैडर में, उसने अभी उसकी कितने हो गए 4 उसमें ऐड कर लो। पर ईयर आपकी पर ईयर टू ईयर बेसिस पे आपकी 3% का बेसिक पे बढ़ता है। मतलब एक कैंडिडेट का 500 से 600 700 इतना इसके हिसाब से बढ़ता है 3%। तो मान लीजिए आपका 500 के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। तो 4 साल में आपका 2,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 21 और 2 23,000 की बेसिक पे यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप परमानेंट हो गए इसकी बेसिक पे 24,000 में पहुंच चुका होगा। कितना? 24। और आपका कितना होगा 21 और 24 में डिफरेंस क्रिएट होगा। उसमें जाके बहुत क्रिएट होगा, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? आपकी जो भी एचआर आता है आपकी बेसिक पे के हिसाब से मिलता है। जो बंदा 4 साल उन्होंने रेगुलर कैडर में सर्विस कर लिया आपसे, तो उनकी 24,000 होगा। इसके हिसाब से जो 30% आएगा एचआर या फिर 10% आपकी कम आएगा, क्योंकि आपकी 21,000 बेसिक पे। उसके बाद जब आप लोग पेंशन जाओगे इसको 15 साल में जितना मिलेगा आपको 20 साल में उतना मिलेगा। आपकी 5 साल का जो अग्निवीर का है वो टोटली वेस्ट है, मनी टोटली वेस्ट है। क्योंकि आप तो एक तो बेसिक पे से पीछे हो गए। अभी आप इसकी बेसिक पे में पहुंचने के लिए आपको 20 साल सर्विस चाहिए, और ये जो पहुंच जाएगा आपके जो दोस्त है जो आर्मी, नर्सिंग या फिर किसी परमानेंट ट्रेड में जा रहा है, ये 15 साल में वहाँ पर रीच कर जाएगा। देखिए पेंशन में मैं आपको बताता हूँ, पेंशन में टोटली डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे कितना है। जितना बेसिक पे उतना आपकी पेमेंट है, क्योंकि पेंशन की जो बेसिक पे उसकी 50% मिलता है। जो पेंशन आपको 20 साल में मिलेगा एक अग्निवीर से परमानेंट होने के बाद एक कैंडिडेट को, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा जो परमानेंट रेगुलर कैडर है नर्सिंग की, वो 15 साल में उस सोल्जर को मिल जाएगा, ठीक है। जो 5 साल का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा उसमें भी आपका कम से कम 2-4 लाख 5 लाख का नुकसान होगा। इसलिए मैंने बोला आपका टोटली 6 लाख से ज़्यादा नुकसान आपका होगा जब आप सर्विस खत्म करोगे। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नुकसान आपका नहीं होगा। और ऊपर से आपको ज़्यादा सर्विस करना पड़ रहा है। एक रेगुलर कैडर को 15 साल और आपको 20 साल सर्विस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अग्निवीर का आपने 4 साल किया वो काउंट ही नहीं हो रहा है। जो अग्निवीर में ना कोई बेसिक पे था, ना कोई डीए था, आपके कुछ नहीं था। इसीलिए जो फ़ायदा होगा तभी होगा जब आप रेगुलर हो जाओगे, और रेगुलर फिर होने के बाद आपकी जो सैलरी होगा वो 21,000 से शुरू होगा, ना कि उस बेसिक पे से जो इंक्रीमेंट डे बाय डे डे पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से 6 लाख का आपको नुकसान हो रहा है। और जो सोच रहे हो आप लोग कि गवर्नमेंट आपको हाथ से 9,000 दे रहा है फॉर सेवानिधि पैकेज, वो आपकी पैसा है और किसी की पैसा नहीं है। जब जो रेगुलर कैडर में जो ट्रेनिंग होता है ना, उनको स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है 8,000 का, 10,000 का, 12,000 पर मंथ। लेकिन उनकी सैलरी रहता है 45,000। जो बाकी बच गए ना उनकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से 10,000 मिल रहा है और 35,000 यहाँ पर उनकी बच गया। तो जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होता है तो 35 इंटू नर्सिंग के तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग होता है, तो 35 इंटू 24 कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, 8,40,000 के आसपास उनको एरियर्स मिलता है। अगर पर ईयर मिले तो 4 लाख के आसपास उनको सिर्फ एरियर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना लॉस हो रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सरकार इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद।